हेलो एवरीवन। जेनेटिक्स में आज हम बात करेंगे सेल डिवीजन टॉपिक की। द डिवीजन ऑफ अ क्रोमोसोम एंड साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल इनटू टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो आपका यूकैरियोटिक सेल में होता है वो माइटोसिस और मियोसिस टाइप का होता है। बैक्टीरियल सेल या आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें आपका माइटोसिस और मियोसिस नहीं होता है, उनमें आपका फ्यूजन होता है। जो सेल आपका डिवीज़न में जाती है उसको हम मदर सेल कहते हैं। मदर सेल डिवाइड होकर जो आपकी सेल्स बनाती है उनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल डिवीज़न। फर्स्ट थिंग इज इट जनरेट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, growth and development of somatic tissue, regeneration of damaged tissue, asexual and sexual reproduction, keeps the size of cell within limited range, differentiation of specialized tissue and organs। आप यहाँ समझ सकते हैं कि कीप्स द साइज ऑफ सेल विद इन लिमिटेड रेंज। अगर सपोज एक सेल डिवाइड नहीं होती तो वो अपना साइज बढ़ाती रहती और वो अल्टीमेटली आपका वर्स्ट हो जाती और मर जाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन। अगर हमारा शरीर एक सिंगल सेल का बना होता तो हमारे पास जो आज स्पेशल स्ट्रक्चर हैं लाइक हमारे पास आँख, नाक, कान, ये सारे स्ट्रक्चर हमारे नहीं बन पाते अगर सेल डिवीज़न नहीं होता तो। एंड लास्ट इज इट इज प्रीरिक्विजिट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जीवन को चलाने के लिए सेल डिवीजन जरूरी है, क्योंकि अगर सेल का डिवीजन ही नहीं होगा तो डॉटर सेल आपकी पैदा ही नहीं होगी, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आपकी बन ही नहीं पाएगी। सेल डिवीजन आपका यूकैरियोट्स में दो टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस के केस में एक 2n सेल है जिसमें आपका सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर 2n को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेल आपका डिवाइड होकर दो सेल बनाएगी, ये दोनों सेल आपकी आइडेंटिकल होंगी हर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका मियोसिस। मियोसिस में एक 2n सेल है, मदर सेल है, वो आपका डिवीजन में जाती है। डिवीजन में जाकर वो आपकी 4 डॉटर सेल्स बनाती हैं जो आपका हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करती हैं एज कंपेयर टू द मदर सेल। ये आपकी जेनेटिकली भी अलग होती हैं और आपकी जो साइज वाइज भी अलग होती हैं। तो माइटोसिस आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस करती है और मियोसिस आपका नॉन आइडेंटिकल टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करती है। यहाँ आपका वेरिएशन अराइज होता है मियोसिस में, माइटोसिस में कोई भी वेरिएशन अराइज नहीं होता है डॉटर सेल्स में। सेल डिवीजन को हम दो पार्टों में कैटेगराइज करते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन। माइटोसिस की अब हम बात करते हैं। माइटोसिस को डिस्क्राइब किया था फ्लेमिंग ने 1879 में, बट टर्म माइटोसिस उन्होंने दिया था 1882 में। माइटोसिस को आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं, ये एक सेल है, मैंने न्यूक्लियस अलग से नहीं दिखाया है, आप ऐसा समझ लीजिए कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है। तो जीवन स्टेज में आपका जो क्रोमोसोम होता है वो एक आपका क्रोमेटिड का बना होता है। ये आपके एस फेज में जाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और आपका एक क्रोमोसोम आपका 2 क्रोमेटिड का बना होता है। ये आपके दोनों पेयर है, ठीक है। यहाँ पर ये गलत बन गया है, तो जैसा ये पेयर है ऐसा ही ये पेयर है। तो ये दोनों आपके सिस्टर क्रोमेटिड हैं इस क्रोमोसोम के और ये दोनों आपके सिस्टर क्रोमेटिड हैं इस क्रोमोसोम के। अब ये मेटाफेज स्टेज में जाएंगे। मेटाफेज स्टेज में ये आपका इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए हैं ये और यहाँ पर आपका स्पिंडल फाइबर से अटैच है। नेक्स्ट जब प्रोग्रेस होता है एनाफेज में जाते हैं। एनाफेज में एक क्रोमेटिड अपर साइड मूव करेगा, एक क्रोमेटिड लोअर साइड मूव करेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद टीलोफेज स्टेज आती है, दोबारा से जो आपका अलग अलग पोल हैं वहाँ पर आपका न्यूक्लियस बनना चालू हो जाता है। तो एक मदर सेल थी जिसमें दो आपका क्रोमोसोम थे, उसके पास 2 डॉटर सेल बनी जिनके पास 2 आपके क्रोमोसोम हैं। अक्रेंस की अब हम बात करते हैं। माइटोसिस आपका सोमेटिक और जनरेटिव सेल दोनों में पाई जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि माइटोसिस सिर्फ सोमेटिक सेल में पाई जाती है, ऐसा नहीं है। जनरेटिव सेल में भी माइटोसिस पाई जाती है प्लांट के केस में एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। इम्पोर्टेंस इज ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो एक सिंगल जाइगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है वो आपका माइटोसिस का कॉन्सिक्वेंस है। रिजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू, जब कभी भी हमें चोट लगती है तो आपका जो हमारा जो ऑर्गन रिजनरेट होता है वो आपका माइटोसिस की वजह से होता है। इट इज़ द बेसिस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक कटिंग, बर्डिंग, लेयरिंग, इनआर्चिंग, जितने भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सबका बेसिस है ये। एंड गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट, जो मैंने अभी बोला था।
माइटोसिस को हम दो पार्टों में कैटेगराइज करते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज मीन्स डिवीजन फेज। इंटरफेज को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं G1S और G2 में। एम फेज को हम दो पार्टों में कैटेगराइज करते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर डिवाइड करते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सेल साइकिल आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेल आपका G1 स्टेज में जाती है, उसके बाद G1 देन S देन G2, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और अल्टीमेटली एक न्यूक्लियस से आपका दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा था, ये G1 से लेकर आपका टेलोफेज तक गई, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस से आपका दो न्यूक्लियस बने और जो न्यूक्लियस बने वो फिर से आपका G1 फेज में होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये इवेंट चलता रहता है और इसी तरीके से लाइफ चलती रहती है। अब हम बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस इज द स्टेज आफ्टर द टेलोफेज ऑफ प्रीवियस डिवीजन एंड द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज ऑफ नेक्स्ट डिवीजन। इंटरफेस आपकी लॉन्गेस्ट स्टेज है सेल साइकिल की। क्रोमोसोम यहाँ पर फुली एक्सटेंड होते हैं, फुली अनकॉइल होते हैं। तो क्रोमोसोम्स आपका लॉन्गेस्ट और थिनेस्ट होते हैं। क्रोमोसोम को जब आप रंग करते हैं तो कोई भी स्टेनिंग नहीं होती है और क्रोमोसोम आपका जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें नहीं दिखते हैं। ओके, न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेल के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होती है। जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं वो आपके इंटरफेस में होती हैं, जिनको हम G0 फेज कहते हैं। अगर सेल आपकी हैप्लॉइड है तो उसकी G0 फेज G2 स्टेज में होती है। अगर सेल डिप्लॉइड है तो उसकी G0 फेज आपकी G1 स्टेज में होती है। अब हम बात करते हैं G1 स्टेज की। इसको हम फर्स्ट गैप या प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए सिंथेसिस फेज से पहले आता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्रोमोसोम फुली एक्सटेंड है, आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है न्यूक्लियाई के अंदर और आपका एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड का बना है, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है इस समय। उसके बाद सेल आपकी एस फेज में जाती है, इसको हम डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सारे हिस्टोन आपके एस फेज में सिंथेसाइज होते हैं। जब ये फेज आपका एंड होगा तो G1 फेज में जो एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड का बना था वो एस फेज के लास्ट होते होते एक क्रोमोसोम आपका दो क्रोमेटिड का बना होता है, जिनको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर और बाकी सारी चीजें। G2 फेज को हम सेकेंड गैप भी कहते हैं या पोस्ट सिंथेटिक फेज, क्योंकि ये एस फेज के बाद होती है। इसमें आपका प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस होगा जैसा आपका G1 फेज में था। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है, ठीक है। क्रोमोसोम आपको फुली एक्सटेंड होंगे और जो जो आपके इंटरफेस की आपकी जो फीचर्स हैं वो सारे प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करते हैं एम फेज की। एम फेज में सबसे पहले आता है आपका प्रोफेज। प्रोफेज आपकी लॉन्गेस्ट स्टेज है सेल डिवीजन फेज की। जो एम फेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो आपका प्रोफेज है। प्रोफेज को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द अपीयरेंस ऑफ डेफिनेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियोलाई। ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है। जब आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगे सेल के अंदर, उसका मतलब है कि सेल प्रोफेज में है। प्रोफेज को हम तीन पार्टों में बांटते हैं, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में आपका क्रोमोसोम फुली एक्सटेंड होंगे एंड दे लुक लाइक अ लूज वॉल ऑफ थिन वुल, ठीक है। उसके बाद मिड प्रोफेज में आएंगे, क्रोमोसोम शॉर्ट होंगे, आपका थिक होंगे ड्यू टू कंडेंसेशन। उसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड आपका दिखने लगते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, स्पेंडल अपरेटस अभी तक नहीं बने हैं। उसके बाद लेट प्रोफेज आते आते आपका न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाता है और स्पेंडल फाइबर आपके बनने लगते हैं। मेटाफेज स्टेज में जब आपका सेल आती है तो मेटाफेज स्टेज में जो दो पोल हैं, दो पोलों के बीच की जो लेयर होती है उसको हम इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। ये एक इमेजिनरी लेयर है, ऐसा कुछ मतलब डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं दिखता है। तो मेटाफेज स्टेज में आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपके इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होंगे और आपका डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई है, अब ये सेल के अंदर है यहाँ पर, ठीक है। क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा शॉर्ट और सबसे ज़्यादा थिक होते हैं आपके मेटाफेज स्टेज में। स्पिंडल अपरेटस आपके प्रेजेंट हैं। ईच सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज कनेक्टेड टू अ डिफरेंट पोल बाय स्पिंडल फाइबर। मतलब कि ये एक क्रोमोसोम है, इसके दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, एक क्रोमेटिड इस पोल से जुड़ा होगा, एक क्रोमेटिड उस पोल से जुड़ा होगा। और ये आपकी सबसे अच्छी स्टेज है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए। तो मेटाफेज मतलब जो क्रोमोसोम बिल्कुल बीच में है आपके इक्वेटोरियल प्लेट पर।
अब हम बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज आपकी शॉर्टेस्ट स्टेज है सेल डिवीजन फेज की। एनाफेज मतलब आपका जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल की तरफ, उसको हम बोलते हैं एनाफेज स्टेज। क्रोमोसोम का जो शेप स्टडी किया जाता है, बी, जे और आई शेप, वो आपका एनाफेज के टाइम स्टडी किया जाता है। लास्ट स्टेज है आपका टेलोफेज। टेलोफेज में आपका क्या है, जो दो सिस्टर क्रोमेटिड आपके डिवाइड होकर अलग अलग पोल पर पहुंच गए हैं अब। उसके बाद न्यूक्लियोलस आपका दोबारा बनने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी दोबारा बनने लगती है। ये आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं टेलोफेज के। और क्रोमोसोम फिर से आपका अनकॉइल होना चालू हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस की अब हम बात करते हैं। प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट आपके बीच में आते हैं सेल के, और वो फिर आपका इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेल आपका अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस हो जाती है, सेल आपका दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है। एनिमल सेल में फर्रोइंग होती है आपका आउटर पार्ट से, और वो अंदर की तरफ मूव करती है। तो प्लांट सेल में आपका अंदर से बाहर की तरफ मूव होता है, एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ मूव होता है। एम फेज की हमने बात पहले भी की थी। प्रोफेज लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, उससे छोटी मेटाफेज, उससे छोटी टेलोफेज और सबसे छोटी एनाफेज। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, क्रोमोसोम जो सबसे आपके शॉर्टेस्ट और सबसे ज़्यादा आपके कंडेंस्ड होते हैं वो आपके एनाफेज स्टेज में होते हैं। थैंक यू।